Welcome to Jet King Podcast. Today's episode is by Arya, and I'm your host today. Did you know that in a country like India, where over 1.2 crore youth enter the job market every year, the unemployment rate among educated youth continues to rise? Despite having degrees, many young Indians lack the practical skills and industry exposure required to secure a stable, high paying job. India has an unemployment rate of over 7%, with even engineering and graduate students struggling to find jobs. Nearly 48% of Indian graduates are not considered employable due to skill gap. And we have created a quick 5 pointer PDF that explains exactly how JetKing is solving India's unemployment crisis. आज के हमारे गेस्ट हैं निखिल शर्मा, इज एल्यूमिनाई ऑफ जेटकिंग. हाउ आर यू निखिल? I'm fine. What about you? ग्रेट. Thank you. निखिल, मुझे ये जानना था कि आपने जैसे आपका करियर पूरा आईटी में बनाया है, तो आपने ये कब सोचा कि आपको आपका करियर आईटी में स्टार्ट करना है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसीजन मेरा नहीं था, मेरे डैड का डिसीजन था। बिकॉज जहाँ पे मैं रहता हूँ, देन बैक ऑफ द माई हाउस वहाँ पे पूरा आईटी इंडस्ट्री है पूरा वो। तो डैड का ये था स्टार्टिंग से ही कि अगर तुझको भी करना होगा तो ऐसी कोई कंपनी में जाना। बट वे नहीं था कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, देन जाना कैसे है। बट ठीक है, फिर भी मैंने डिग्री किया कंप्लीट अपना, एंड वो भी आईटी में किया मैंने, बीएससी आईटी किया मैंने। देन 2020 एंड लॉकडाउन आ गया। देन उसके बाद में ये था कि जितनी भी कंपनियां थी सारी पॉज थी। कोई भी न्यू कैंडिडेट को लेना चाह रहा नहीं था। उनको ये था कि मीन्स जो उनके पास है उनसे काम चलानी है। एंड देन उसके बाद में जो उनके पास थे उनको भी वहाँ से हटा रहे थे। देन फिर वहाँ से भी फिर मैंने सोचा ठीक है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिकॉज उनको फ्रेशर नहीं चाहिए थे, उनको चाहिए थे जिसका एक्सपीरियंस हो। बट अगर एक्सपीरियंस के लिए कोई फ्रेशर को लेगा ही नहीं तो हमें ऑप्शन कैसे मिलेगा। तो फिर हमने कोर्स एक मैंने ज्वाइन किया जो कि लोकेटेड है मैं नियर बाई होम। तो वहाँ से मैंने डॉट नेट कोर्स किया एक। ओके, डॉट नेट इज लाइक सॉफ्टवेयर कोर्स. या इट्स अ फुल स्टैक कोर्स। ओके, 1 ईयर का कोर्स था। 1 ईयर के बाद में उनका ये था कि कमिटमेंट था कि हम जॉब प्लेस पे करेंगे, प्लेसमेंट देंगे। बट 1 ईयर के बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, या तो आपके साथ फ्रॉड जैसे हुआ है? बिकॉज वहाँ पे कुछ मिला नहीं हमें। और ऐसा था कि उनका एक रिस्ट्रिक्टेड था कि हम आपको सिर्फ 3 बार भेजेंगे, उसमें अगर आप प्लेस होते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको वहाँ पे पॉज कर देंगे। बट ऐसा था तो उन्होंने 2 बार भेजा, उसके बाद कुछ ऑफर नहीं आया। सो फिर वहाँ से मैंने होप छोड़ दिया। देन फिर 1 ईयर मेरा ऐसे लॉस हुआ। देन 1 ईयर उसके बाद में फिर से मैंने डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर बीपीओ मैंने वर्क किया। बीपीओ में वर्क करने के बाद देन फिर मैंने डीमार्ट में भी वर्क किया हुआ है। तो आप बीपीओ में वर्क कर रहे थे, देन आप डीमार्ट में वर्क कर रहे थे, आपको जेटकिंग के बारे में कहाँ से पता चला था? सो डीमार्ट में जिसमें वर्क में कर रहा था वहाँ पे एज अ सेल्स पर्सन। सो वहाँ पे एक फ्रेंड था मेरा जिनने ऑलरेडी उसके भाई ने वहाँ से किया हुआ था कोर्स। सो उसने मुझे रेफ़र किया। सो कि ठीक है वहाँ से एक बार ट्राई करो आप, तो बेस्ट रहेगा। बिकॉज वो भी उसी सेम ईयर में वो भी कोर्स कर रहा था जेट किंग से। सो उसने मुझे रेफ़र किया कि करना अच्छा रहेगा, बेस्ट ऑप्शन है। देन मैं जेट किंग विजिट किया। देन वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे एक मैम थी, शबनम मैम करके थे, जिन्होंने बहुत बिल्डअप दिया एंड बोल सकते हैं कि उन्होंने बहुत होप दिए हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो होप फुलफिल नहीं हुए। उन्हें जितने भी होप्स दिए थे सारे होप फुलफिल हुए हमारे। क्योंकि वहाँ से वो भी 1 ईयर का कोर्स था। मैंने मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग किया था। सो उसके बाद में वहाँ पे 1 ईयर कोर्स करने के बाद आज फिर वहाँ पे मैं एक बड़े एमएनसीज में प्लेस्ड हूँ। आप जैसे बता रहे हो कि आपको शबनम मैम ने गाइड किया, उन्होंने ऐसा क्या गाइड किया है आपको कि आपने मतलब डिसाइड किया कि मैं जेटकिंग से कोर्स करूँगा? लाइक था ना कि एक बार फ्रॉड हो चुका था। सो यही था कि जेटकिंग में भी यही था कि 100% प्लेसमेंट देंगे। बट मैं उसके लिए अवेयर नहीं था कि फिर से फ्रॉड हो सकता है, देन क्या करेंगे फिर उसके बाद। सो इसके लिए बट ये था कि शबनम ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ है, होप करो कि ऐसा अब नहीं होगा एंड मेरे पे ट्रस्ट रखो। एंड वो ट्रस्ट जो था उन्होंने पूरा फुलफिल किया। एंड में आके एंड वो भी ऐसा भी नहीं था, 1 ईयर का टोटल कोर्स था। 1 ईयर मेरा कंप्लीट होने के पहले ही मेरे हाथ में एक जॉब थी। ओके, सो निखिल, आपका एमसीसी कोर्स 1 ईयर का जो ड्यूरेशन था वो कोर्स कंप्लीट हुआ,
उसके बाद में आपको प्लेसमेंट मिला है, राइट? यस, 1 ईयर का टोटल कोर्स था, ड्यूरेशन था। लाइक उसके बाद में हमारे वहाँ पे मॉक कॉल्स भी होते थे, लाइक हर मंथ्स में होते थे। आप मॉक कॉल को थोड़ा डिफाइन कर सकते हो, कैसे होते थे मॉक या कॉल्स? लाइक मॉक कॉल से मीन्स जो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू लेवल्स के, सो वो हमसे पूछे जाते थे। लाइक अभी हमारे से कि हार्डवेयर का कोर्स अगर कंप्लीट हुआ है, ठीक, सो हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी उसके कोर्सेज के जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, जो इंडस्ट्री लेवल पे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, सो वो हमसे पूछे जाते थे। सो हमें उसमें बहुत मतलब बोल सकते हो आपकी बहुत उससे भी हमें बिल्डअप मिला है। लाइक जेट किंग में आपको डेली बेसिस पे ये सब कराया जा रहा था, मॉक इंटरव्यूज, इंटरव्यू कैसे देना है, और आपका टेक्निकल जो भी पढ़ा रहे हो उसका भी मॉक हो रहा था? यस, बिकॉज अगर 6 डेज हैं, सो उसमें से 1 डेज ऐसा होता था हमारा लाइक पीडी सेशन, व्हाट लाइक इज पीडी सेशन, निखिल? यस, लाइक पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो उसमें ऐसा होता था लाइक कि हमें जो भी इंडस्ट्री में जो वर्क करेंगे, लाइक जो भी हेल्पफुल है, वो सब सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। लाइक हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, लाइक ये सारी चीज़ें होती थी जो कि हमें बताया जाता था। ज़ीरो लाइक वी आर स्टिल 24 ईयर, ओके, बट हमारी एज में फिर भी बहुत से लोग हैं जो वो सीख नहीं पाते हैं, बिकॉज हम बचपन से फ्रेंड्स के साथ में रह रहे हैं। सो फ्रेंड्स के साथ में बिहेव करना और इंडस्ट्री लेवल में वर्क करना, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, जो कि ये बहुत मायने रखता है लाइक अभी के टाइम पे। बिकॉज अगर हम इतने बड़े एमएनसीज में हैं तो, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं, लाइक उनका एक लेवल है। सो हमें वो लेवल मैच करने के लिए हमें वो हमारा तो होना चाहिए एटलीस्ट वो। तो आपको ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो सेशंस हुए हैं, आपके जो क्लासेस हुए हैं, उसकी वजह से आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प हुआ है? 100%, बिकॉज ऐसे होते थे लाइक कि जो हमारे सर थे वो सामने बैठते थे, और लाइक उस समय वो ये नहीं होता था हमारा कि लाइक वो हमारे सर है लाइक करके, मेंटोर है करके, लाइक एज लाइक कि इंटरव्यूअर चल रहा है, इंटरव्यूअर बैठा है वहाँ पे और इंटरव्यू चल रहा है हमारा। और सेम लाइक लाइक कोई भी उसमें ऐसा नहीं, जो भी क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं प्रॉपर वे में आंसर देना, लाइक क्योंकि वो जो क्लासेस में जो लेक्चर्स भी होते थे ना, उसमें भी बहुत हेल्पफुल था हमारी मैम का बहुत, कि लाइक जो भी होता था प्रॉपर, ये नहीं था कि लाइक एक बार बता दिया गया है, अब उसका सेकंड टाइम तुम नहीं पूछ सकते। जितने बार भी आप चाह रहे हो उतने बार पूछा, उतने बार वो बताते थे हमें, उतने बार हमें डाउट्स क्लियर होते थे। अभी जैसे आपने बताया कि आपके कोर्स में आपको हार्डवेयर था, नेटवर्किंग था, आप इन डिटेल बता सकते हो कि हार्डवेयर में आपने क्या क्या किया है? आपका प्रैक्टिकल कितना होता था, थ्योरी सेशंस कितने होते थे? बोथ आर इक्वल, लाइक अगर थियरी आज चल रहा है, ठीक है, जो थियरी पार्ट्स खत्म हो गए, देन नेक्स्ट डे या फिर वही डे अगर स्टूडेंट अगर फ्री है, अगर आपके पास कोई दूसरा वर्क नहीं है, सो आप वहाँ से जो भी पार्ट्स हैं वो लेके हार्डवेयर के सारे उसी दिन सेम टू सेम डेज पे आप सीख सकते थे। तो आपको फिजिकली जो पीसी के पार्ट्स होते हैं वो सब आपको दिए जा रहे थे? यस, एक्चुअली लाइक हार्डवेयर अगर मैं आपको बोल दूँ कि हार्डवेयर, सो हार्डवेयर में क्या होते हैं, लाइक ये भी जानने के लिए अगर आप बुक्स में से पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ कंपोनेंट पढ़ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ होते हैं, लेकिन जब तक आप उसको फिजिकली टच नहीं करेंगे, फिजिकली उसको फील नहीं करेंगे, लाइक कि हाँ कि मदरबोर्ड कैसा दिखता है, अंदर से कैसे पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर में क्या पार्ट्स हैं, लाइक रैम, रोम एंड जो भी उसके पार्ट्स हैं, जब तक आप फील नहीं करोगे तो उसको वर्क कैसे कर पाओगे। जेटकिंग में जैसे आपको फिजिकली सारे पार्ट्स दिए जा रहे हैं, आप यूज टू हो वो पार्ट्स को, यस, जैसे हमें सिर्फ थेरोटिकली या वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा, पूरा फिजिकली आपको दे नो, रहे हैं वो लोग। लाइक ऐसा नहीं कि लाइक वो वर्चुअली सब चल रहा है, नहीं, जो भी ये सब आपके हाथ में दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि हमें एक कुछ दे दिया गया हार्डवेयर पार्ट और सारे स्टूडेंट उसमें कर रहे हैं। आई गेस हमारे बैच में 15 स्टूडेंट हैं, जो कि 3-3 की बैचेस बनती थी और सबको अलग अलग पार्ट्स दिए जाते थे कि उस पर वर्क करो, आप जो भी करना है उस पर देखो, सीखो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, इस तरह का होता था। ठीक है। तो जेटकिंग में जैसे आपने बताया, अभी तो आपने जो से बताया टेक्निकल कोर्सेज हो रहे हैं, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है, बट इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी जेटकिंग में जो आपको हेल्प किया है इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए? ओके, सो लाइक ऐसा भी था कि मीन्स हम अगर मॉर्निंग आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक मेडिटेशन पार्ट था जिसमें हम बैठते थे एटलीस्ट, और 5 मिनट्स का होता था, लाइक कि उस समय पूरी क्लास कीप क्वाइट एंड मेडिटेशन होता था प्रॉपर वे में। देन योगा सेशंस, फर्स्ट स्टेप्स ही वही थे। देन उसके बाद में जो लेक्चर्स होते थे हमारे, लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद ये नहीं था कि मीन्स हो गया है अभी आप लोग घर जाओ, मीन्स एक माइंड मैप का सेशन था जिसमें हमने आज पूरे 2 आवर्स में क्या पूरा पढ़ा है उसको गो थ्रू करने के लिए एक माइंड मैप का सेशन था, जिसमें हमें पूरा गो थ्रू करना होता था बुक एंड पेन से, कि हाँ हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं,
ये टॉपिक्स में ये सब हैं, एलिमेंट्स हैं, ये पढ़ें, उस पे भी प्रॉपर चेक्स होते थे, उस पे भी प्रॉपर मार्कडाउन मिलते थे। जो स्टूडेंट नहीं कर पाते थे तो उनको फिर से वो रिपीट किया जाता था, कि मीन्स उनको नेक्स्ट डे अगर वो आ रहे हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ रहे। एंड जब हम सेकेंड डे आते भी थे तो फर्स्ट वही स्टेप्स होते थे कि मेडिटेशन हो गया, सो ये नहीं कि लेक्चर स्टार्ट हो गए, मीन्स कल हमने क्या किया था, तो वो भी एक बार रिवीजन हमारा होता था डेली बेस पे, कि ठीक है हमने ये कर लिया, ओके, अब फिर नेक्स्ट स्टेप से हम बढ़ते थे, ऐसा। तो जेट किंग ने सिर्फ आपको ट्रेनिंग ही नहीं दिया, उसने एज अ ब्रिज एक काम किया है कि स्टूडेंट में और क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए जो उसे करियर में इंडस्ट्री में जाने के लिए या करियर में ग्रोथ कैसे वो कर सकता है, इस सारी चीज़ों के लिए हेल्प किया है। डेफिनेटली, लाइक बोल सकते हो आप, अगर मैं इन द सेंस अगर मैं 24 ईयर का हूँ, बट फिर भी ये नहीं बोल सकते थे कि ठीक है मैं किसी से मतलब आप करके बात कर सकता हूँ, बिकॉज बचपन से वो इन्वायरमेंट में है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में, बट आज मैं जहाँ पे हूँ एंड जिस तरह से लोगों से बात करना होता है एंड ऑल, सो उसमें जेट किंग का बहुत बड़ा रोल है। आप जब जैसे आपने बताया कि आप डीमार्ट में थे, आप एज अ टेलीकॉलर भी काम कर रहे थे, तो आपने कभी सोचा था कि आप आईटी इंडस्ट्री में जाओगे, आपको जेट किंग के थ्रू प्लेसमेंट मिलेगा, वो भी एमएनसी कंपनी में मिलेगा, और वहाँ आप अच्छे से सेटल्ड रहोगे और आप एज अ आईटी पर्सन वहाँ काम करोगे? डेफिनेटली, मतलब ड्रीम तो था, बिकॉज मैंने बीएससी आईटी किया हुआ था, फिर एक ड्रीम था कि मुझे करना है तो एक एमएनसीज कंपनी में करनी है या फिर एक आईटी बैकग्राउंड कंपनी में करनी है, बट वे नहीं था कि जाना कैसे करना कैसे, बट जेट किंग इज़ द राइट वे टू लाइक अचीव योर गोल, बिकॉज जेट किंग में ज्वाइन करने के बाद आज मैं जहाँ पर हूँ एंड बहुत ही रेपुटेड कंपनी एंड बेस्ट कंपनी में हूँ, जो कि आप बोल सकते हो मेरी ड्रीम जॉब थी, आज मैं वो कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ जेट किंग। ओके। और जैसे आपने बताया आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट था, बीएससी आईटी था, यस। एंड उसके बाद आपने एमसीसी कोर्स किया है, बट व्हाट अबाउट कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अभी जस्ट 12th दिया है, वो अपने करियर को लेके कंफ्यूज है कि कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, या कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? ये तो आपने एमसीसी जो बताया वो तो सिर्फ ग्रेजुएट लोगों के लिए था, बट अंडर ग्रेजुएट्स का क्या? लाइक उसके लिए भी जेट किंग में ऑप्शन है, लाइक अगर मैं जैसे कि मैंने अगर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, बट जिन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं की हुई है, जिन्होंने सिर्फ 12th कंप्लीट किया हुआ है अपना, सो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, जो लाइक अपना 12th कंप्लीट कर रहे हैं, सो उनके लिए भी है, बीसीए डिग्री कोर्स है, जिनमें उनको कोई नर्वसनेस नहीं होगा और ना कि लाइक कोई उनको टेंशन है, लाइक बोल सकते हो आप, क्योंकि 3 इयर्स का कोर्स है टोटली, एंड उसके बाद में 1 ईयर उनका कंप्लीट होते ही उनके भी मॉक सेशंस होंगे, उनके भी इंटरव्यूज़ होंगे, और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 1 ईयर उनके हाथ में उनका एक सिक्योर जॉब होगा। मतलब ये जो हम अगर बीसीए डिग्री कोर्स करते हैं जेटकिंग से, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर ओनली उनको मतलब प्लेसमेंट मिल जाएगा? यस। ओके। लाइक उनका 3 इयर्स का कोर्स है, तो लाइक अगर मैं डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ अपना, तो मुझे कि ये है कि लाइक अगर मैं 3 इयर्स कंप्लीट कर रहा हूँ डिग्री में, उसके बाद फिर मुझे सर्च करना स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा, फिर तो मुझे। जेटकिंग से अगर आप बीसीए करते हो तो वो बंदे के पास से मतलब वो डिग्री भी कर रहा है, उसका एजुकेशन भी ले रहा है, और साइड बाय साइड वो जॉब भी कर रहा है। यस, बिकॉज ये उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज डिग्री भी कंप्लीट हो रही है उनकी, देन उनके बाद में डिग्री कंप्लीट होने के 2 इयर्स पहले ही उनके हाथ में एक सिक्योर जॉब है, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस भी उन्हें मिलेगा, सो वो भी उनके लिए फर्दर लाइफ के लिए एक्सपीरियंस का काउंट होगा, तो वो भी बहुत बेस्ट है उनके लिए फिर। सो बीसीए कोर्स इज़ अ बेस्ट कोर्स फॉर लाइक जो 12th कंप्लीट करके उनको आगे कुछ करना है तो। ओके, सो निखिल, एक लास्ट क्वेश्चन, इफ अगर आप आज जेटकिंग से कोर्स नहीं करते तो आपका करियर कैसे होता? लाइक एज यूजल जैसा मैं चल रहा था, लाइक बीपीओ में ही होता आई गेस अभी तक, और वहीं पे वही जो एक अमाउंट थी उससे भी शायद वर्क कर रहा होता, अगर हाइक मिलती भी तो इतनी नहीं, बट जेट किंग के बाद जो हाइक मिली हुई है सैलरी में भी, वो भी एटलीस्ट आप बोल सकते हो 40% हाइक मिली है मुझे, सो उसके लिए भी फर्दर लाइफ के लिए भी मेरी वो बहुत बेस्ट ऑप्शन था जो मैंने पिक किया आज, सो जेट किंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर लाइफ। ग्रेट। तो जेट किंग के वजह से आप आज एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप वहाँ पर प्लेस्ड हो, एंड एज अ आईटी इंजीनियर आप एमएनसी में काम कर रहे हो कैपजेमिनी में। ग्रेट। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू। निखिल फॉर योर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।